हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले आए हैं। देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, समझे। तो देखिए, अभिवृद्धि और विकास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। देखिए, आपका कोर्स 1 जो होता है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, तो देखिए उसमें यूनिट 1 में फिक्स क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। देखिए, इससे रिलेटेड हम 3 क्वेश्चन कराएंगे। एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि विकास तथा अभिवृद्धि से क्या अभिप्राय है, विकास तथा अभिवृद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम डालेंगे अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, और तीसरा क्वेश्चन डालेंगे कि अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। 3 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आपका यूनिट 1 समझिए, एक क्वेश्चन तो हर साल इससे पूछता है, तो आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए, मगध और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में तो हर साल आता है, और भी यूनिवर्सिटी में आता है। तो पाटलिपुत्रा और मगध यूनिवर्सिटी का आपका 18 दिसंबर से एग्जाम भी स्टार्ट हो रहा है, समझे। तो मगध वाले तो विशेष कर देखिएगा, क्योंकि उनके लिए समय बहुत कम बचा हुआ है। तो देखिए, आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, विकास तथा अभिवृद्धि से आपका क्या अभिप्राय है तथा विकास एवं अभिवृद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। देखिए, इंग्लिश में पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिस्कस डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समझे। तो देखिए, पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम आपको देहाती भाषा में समझा देते हैं, क्योंकि ये चीज़ समझ जाइएगा तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। देखिए, आपको तो लगता होगा ग्रोथ और जो डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास जो होता है, दोनों एक ही शब्द है, लेकिन देखिए मनोविज्ञान में आप पढ़िएगा तो दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा, समझे। तो देखिए, आइए हम आंसर पाते हैं। देखिए, जब भी आप आंसर स्टार्ट कीजिएगा तो आप प्रस्तावना से स्टार्ट कीजिए, इंट्रोडक्शन से। इससे पता चलता है कि आप गेस से नहीं लिखे हुए हैं, समझे। तो देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी अभिवृद्धि और विकास सिंपल भाषा में, एकदम देहाती भाषा में बताते हैं, आप 1 मिनट में समझ जाइएगा। देखिए, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा रहता है, तो मान लीजिए उसके पास 2 दांत है। अब उसके पास मान लीजिए 2 साल के बाद या 1 साल के बाद 4 दांत हो गया, समझे। तो हम क्या कहते हैं, उसकी दांतों की संख्या में वृद्धि हो गई, समझे। यानी वृद्धि हो गई, यानी वो वृद्धि को दर्शा रहा है, यानी जिसे हम गिन सकते हैं वो क्या होता है कि वृद्धि होता है। लेकिन एक और चीज़ आपको बताते हैं कि मान लीजिए पहले उसके पास छोटा बच्चा था, तो पहले क्या करता था, कोई चीज़ को नहीं तोड़ पाता था, समझे। तो क्या, और 2 साल के बाद देखिए कि वही उसी दांत से क्या कोई वस्तु को काट लेता है, तोड़ देता है। तो ये कह रहा है कि उसके दांत में विकास हुआ, यानी मजबूती, दांत में क्या हुआ, उसकी मजबूती आ गई। तो यानी जो गुण को दिखाता है, समझे, यानी गुण को दिखाता है वो क्या होता है, आपका विकास होता है। जो मात्रा यानी मात्रात्मक चीज़ को दिखाता है वो क्या होता है, आपका अभिवृद्धि होता है। चलिए आगे आपको सब चीज़ मिलेगा। ये चीज़ सिंपल में समझ गए कि जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम देख कर बता सकते हैं कि इसके 2 से 4 हो गया तो क्या होता है कि आपका अभिवृद्धि होता है, जिसे हम देख कर नहीं बता सकते हैं, समझे। तो ये क्या होता है, आपका मजबूती को, उसके गुण को दिखाता है, वो क्या होता है, आपका विकास होता है। तो लिखा हुआ है, समान भाषा में अभिवृद्धि और विकास दोनों शब्द प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इनमें कुछ अंतर है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक नीचे लिखा सोरेनसन का कथन है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उनके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए पहले सिंपल बच्चा था, तो मान लीजिए पहले सिंपल छोटा बच्चा था, तो मान लीजिए वो कितना था, छोटा सा बच्चा था, मान लीजिए उसमें हड्डी की संख्या मान लीजिए पहले ज़्यादा होता है, हड्डी की संख्या बाद में जाकर कम जाता है। तो हम बता सकते हैं कि हड्डी की संख्या उनका कम है, समझे। तो कहने का मतलब वही कह रहा है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग समानतः शरीर और उनके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। मान लीजिए पहले 2 फीट का बच्चा था, बाद में बढ़ के 3 फीट हो गया, तो बताएंगे नाप सकते हैं ना, उसको मेजरमेंट यानी मापन कर सकते हैं। तो अभिवृद्धि ये क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, लेकिन विकास का हम नहीं कर सकते हैं, समझे। फिर लिखा है, लेकिन विकास का समान अर्थ होता है कि विकास शब्द शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यक्त करता है। यानी उसमें परिवर्तन हुआ, मान लीजिए पहले आप नहीं तोड़ पाता था बच्चा, अब तोड़ दे रहा है, यानी उसमें मजबूती आ गई तो तोड़ दे रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है कि बालक की हड्डियाँ आकार में बढ़ती है तो वह बालक की अभिवृद्धि है, किंतु हड्डियाँ कड़ी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आ जाता है यह विकास को दर्शाता है। यानी कह रहा है कि पहले हड्डी 2 मान लीजिए छोटा था, फिर बढ़ गया, तो ये क्या रहा है, अभिवृद्धि है, लेकिन उसमें मजबूती बता रहा है, यह क्या है आपका, तो यह विकास को दर्शा रहा है। फिर लिखा रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि विकास में अभिवृद्धि भी शामिल होता है। यानी विकास में क्या होता है, अभिवृद्धि भी शामिल होता है, लेकिन अभिवृद्धि में विकास शामिल नहीं रहता है। फिर लिखा है, हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी रिजल्ट यानी परिणाम मात्रात्मक या संख्यात्मक मिले तो वह अभिवृद्धि
होगी, लेकिन जब परिणाम संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूप में मिले तो वह विकास होता है। यानी देखिए, जब किसी व्यक्ति में वृद्धि होगा तो उसमें ऑटोमेटिक विकास होगा। यानी विकास में क्या होता है, वृद्धि और अभिवृद्धि भी शामिल आता है, लेकिन अभिवृद्धि में क्या होता है, विकास शामिल नहीं होता। ये चीज़ याद रखिए। यानी अभिवृद्धि छोटा शब्द है और विकास क्या है, बड़ा विस्तृत शब्द है। फिर लिखा है, हम ये भी जानते हैं कि वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के दोनों पूरक होते हैं। पूरक कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए अभिवृद्धि होगा तो विकास ऑटोमेटिक होगा। यानी कह सकते हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। यानी विकास हो अभिवृद्धि नहीं होगा तो विकास कहाँ से होगा, जब विकास अभिवृद्धि होगा तो ऑटोमेटिक विकास होगा। तो वही कह रहा है कि हम ये भी जानते हैं कि वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के क्या है, दोनों पूरक होते हैं। यानी हमारे शरीर में वृद्धि नहीं होगा तो विकास कैसे होगा। अभिवृद्धि का संबंध शरीर के केवल बाह्य स्वरूप से होता है। यानी हम बाहरी देख के बताएंगे कि इसमें क्या हुआ कि अभिवृद्धि यानी वृद्धि हुआ, ग्रोथ हुआ, लेकिन अंदर से जो होता है वो विकास होता है। तो वही कह रहा है कि अभिवृद्धि का संबंध शरीर के केवल बाह्य स्वरूप से होता है, लेकिन विकास का संबंध आंतरिक एवं बाह्य दोनों स्वरूप से होता है। इसके अलावा अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्षों को परिवर्तन को बताता है, लेकिन विकास शरीर के सभी पक्षों को परिवर्तन को बताता है। तो ये आप हो गया। अब आइए देखते हैं विकास और अभिवृद्धि के क्या सिद्धांत हैं। तो लिखा हुआ है अभिवृद्धि तथा विकास के सिद्धांत। अभिवृद्धि और विकास के निम्नलिखित सिद्धांत है। देखिए, पहला सिद्धांत है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत करने का मतलब हुआ दुनिया का प्रत्येक बालक या व्यक्ति है, उसका क्या होता है कि विकास जो होता है अलग अलग दर से होता है। यानी अलग अलग, किसी में ज़्यादा विकास होता है, किसी में कम होता है, समझे। तो वही कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक में अभिवृद्धि और विकास उनके क्षमता के अनुरूप होता है। कोई ज़्यादा खाना खाता है तो उसमें ज़्यादा देखते हैं मोटा जाता है, कोनो कम खाता नहीं, कहना उसके जो क्षमता उसके अंदर है उसी के अनुसार उसका अभिवृद्धि और विकास होता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलता है। यानी देखते हैं दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। क्या है, जुड़वा बच्चा काहे न हो, उनमें भी क्या होता है, शारीरिक मानसिक कोई ना कोई विकास अलग होगा ही होगा। दूसरा विकास का सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक। बालक का विकास माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। यानी गर्भ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है, मरने से पहले तक चलता है। तीसरा आपका है विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की दो दिशा होती है। पहला है सिर पादानुमुख सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत विकास सिर से पैर की तरफ होती है। और दूसरा है समीप दूराभिमुख सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की होती है। चौथा है वंशानुक्रम तथा वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण होता है, न ही केवल वातावरण के कारण होता है, बल्कि बालक का विकास वातावरण एवं वंशानुक्रम के अंतःक्रिया से होता है। यानी दोनों को मिलने से होगा। जहाँ भी क्वेश्चन मिले आपको सीटेट में तो दोनों को मिला कर मारिएगा। अगला है 5वां क्वेश्चन कि विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। एक बालक की उसकी वृद्धि एवं विकास की गति को देखकर उनके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी कोई बालक का देखेंगे अच्छा विकास हो तो बोलेंगे बालक का अच्छा विकास होगा। आगे है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, क्योंकि यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगला है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलना सीखता है। उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण नहीं मिलाकर, देखिए कोई बच्चा होगा तो पहले सिर्फ हाथ उठाएगा, समझे, उसके बाद अंगुली उठाने लगता है। यानी कहने का मतलब हुआ फिर देखिएगा हाथ अंगुली दोनों मिलाकर उठाता है, समझे, तो उसी को एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। यानी इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, उसके बाद वह इन भागों में एकीकरण करना सीख लेता है, मिला के चलाता है। फिर आपका 8वां है विकास का समान से विशिष्ट का सिद्धांत। बालक में विकास एवं वृद्धि समान से विशिष्ट की हो रही है। समान कहने का मतलब कि पहले उसको छोटा छोटा काम करेगा, फिर उसमें आपको फिर बड़ा करने लगता है, विशिष्ट करने लगता है, समझे। तो देखिए अब हो गया आपका। आइए निष्कर्ष देखते हैं कि क्या वो उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि विकास एवं वृद्धि एक सिक्के के ही दो पहलू है। विकास में अभिवृद्धि शामिल रहता है, लेकिन अभिवृद्धि में विकास शामिल नहीं रहता है, समझे। तो ये हो गया। हम जल्दी ही आपका अभिवृद्धि और विकास में अंतर डाल देंगे और अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिससे आपको जल्दी खत्म हो जाएगा, समझे। थैंक यू।